दोनों गलती जा रहा है ना। चलिए मिलाइए पहला क्वेश्चन। क्या है पहला? प्रमुख यामी उत्तर खाली स्थान में से गुजरता है। किससे गुजरता है? ग्रीनविच। ग्रीनविच किस देश में? मान लिख दीजिए आप ग्रीनविच, हाँ इंग्लैंड में। उज्जैन किस नदी किनारे? न्यूयॉर्क में किसका मुख्यालय? हाँ वाशिंगटन डीसी। यूएनओ का है ना, यूएनओ का मुख्यालय। यूएनओ का स्थापना कब हुआ? 24 अक्टूबर 1945। अगला क्वेश्चन बोलिए। अगला क्वेश्चन है आंसर क्या होगा? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था? न क्वेश्चन पूछता, हाँ रामेश्वरम। मान लीजिए रामेश्वरम इनका जन्म हुआ था, तमिलनाडु पड़ता है। तमिलनाडु में राष्ट्रपति कब से कब तक? राष्ट्रपति कब से कब तक रहे? 2000 लेकर 2007। जहाँ लिखा हुआ ना अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी कितना पीएम बने? 3 बार। पहला कार्यकाल बना 13 दिन के लिए, दूसरा बने 13 महीना के लिए, ये बने थे 1996 में, ये बने 1998 में, और अगला बार बने 1999 से लेकर 2004। किसने इंडिया गेट का पुस्तक लिखा? अकबर लिखा था। लेसी फास्टवर्थ। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं? राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी है, वहाँ पर लिखा हुआ नहीं लिखा है, लिख दीजिएगा। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी। बांग्लादेश जब आजाद हुआ कौन था? बांग्लादेश कब आजाद हुआ? 1971। जरूर कुछ क्वेश्चन दिखाते, लिख दीजिएगा बांग्लादेश से। बांग्लादेश के संसद का नाम? जातीय संसद। आजाद कब हुआ? राजधानी कौन सा अनुसंधान केंद्र है? ढाका में। ये हमारा अंतर्राष्ट्रीय पूछता है, अंतर्राष्ट्रीय जूट अनुसंधान, अंतर्राष्ट्रीय वाला है, अंतर्राष्ट्रीय जूट अनुसंधान। यहाँ का बंदरगाह लिखिए, कौन सा बंदरगाह? यहाँ का इम्पोर्टेंट बंदरगाह चटगांव बंदरगाह। क्वेश्चन आएगा चटगांव बंदरगाह किस देश में है? बांग्लादेश का पूछेगा राष्ट्रीय खेल क्या है? राष्ट्रीय खेल कबड्डी। और पूछेगा बांग्लादेश भारत के बीच कौन सा रेखा? शून्य रेखा। कौन रेखा? शून्य रेखा या जीरो लाइन। और बोलिए भारत बांग्लादेश कौन सा ट्रेन? मैत्री एक्सप्रेस। मैत्री इंपोर्टेंट है। बांग्लादेश के कौन सा राष्ट्रीय रोड घिरा है भारत का? चलिए अगला क्वेश्चन बोलिए। कौन सा हृदयघात, हार्ट अटैक, क्या बोला? हाँ इसी का शून्य रेखा या जीरो लाइन। याम्योत्तर रेखा अलग हो गया। देखिए याम्योत्तर किसे कहते हैं? हाँ याम्योत्तर समझिएगा। मान लीजिए ये आपका क्या है? पृथ्वी। 2 भाग में बांट दिया, कौन रेखा? 0 डिग्री अक्षांश। 23.5 डिग्री कर्क रेखा। 23.5 डिग्री नीचे जितना भी रेखा है खड़ी है कि पड़ा है? लेकिन जो ये रेखा जो खिंचाएगा खड़ी रेखा, इसी कहते हैं प्रधान याम्योत्तर रेखा। क्या बोलते हैं? प्रधान याम्योत्तर रेखा। हाँ ये आपका 180 इधर और 180 इधर होता है। कितना होता है? 1 डिग्री बराबर कै मिनट? 4 मिनट। तो 360 डिग्री बराबर कर दीजिएगा 1440, भागा दीजिएगा 60 से, कितना आएगा? मिल लीजिए थोड़ा सा बोलिए। आज आए थे उधर गवर्नर की गवर्नर जनरल? हाँ बंगाल का गवर्नर पूछेगा तो रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स। हाँ 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 121 करोड़। जितना भी 121 करोड़ जितना भी क्वेश्चन आएगा 2011 की जनगणना के अनुसार, किसके अनुसार?
2000 अभी तक जनगणना क्योंकि हुआ नहीं है। जनगणना पूछेगा हाल में कब हुआ है? 2011 में। इधर होना था लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट स्टे लगा दिया। क्या लगा दिया? पूछेगा भारत में जनगणना की शुरुआत कब हुआ था, और उसके बाद 10 वर्षीय कब से हुआ? अभी तक कुल कितना बार जनगणना किया गया? कितना बार? जनसंख्या में पूछेगा कमी कब आया था, अब बढ़ोतरी कब हुआ था? कौन बताइएगा? बढ़ोतरी कब हुआ था? आजादी का खूब फायदा उठाया था भारत। कमी, जनसंख्या में कमी, लघु विभाजक वर्ष 21, बढ़ा कब? अरे क्वेश्चन आता है कि लोकसभा सीट का 1971 जो लोकसभा सीट है ना, वो किस इसको लघु, हाँ इसको लघु ना, कमी हुआ तो क्या होगा? कमी हुआ तो महा, ठीक है, ये महा हुआ, ये वाला लघु। 1971 क्या है? उल्टा बोल दिया ना। 1971 में क्या है? ये है लोकसभा सीट जो है ना 500, वो इसी के आधार पर, इस जनसंख्या का आधार। याद रखिएगा जनसंख्या की शुरुआत 1810 वर्षीय, ये क्या है? महाविभाजक, और ये लघु, और ये वाला जनसंख्या 1971। ये था 21वां संविधान संशोधन 1971 के तहत। 2011 के जनगणना अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन हो गया? राजस्थान। सबसे छोटा गोवा। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा, जनसंख्या में सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा लिंगानुपात, सबसे कम हरियाणा, सबसे ज्यादा शिक्षित, सबसे कम शिक्षित बिहार, जनसंख्या घनत्व सबसे कम अरुणाचल प्रदेश। धारणीय कृषि का मतलब, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, भूमि का उपयोग करना जिसकी गुणवत्ता क्वालिटी बनी रहे। अर्थशास्त्र में मार्केट का शब्द सी ठीक हम पढ़ाइए नंबर। अर्थशास्त्र में मार्केट का अर्थ विनियम का केंद्रीय स्थान। इकोनॉमिक्स है जी, इकोनॉमिक्स हर एक सेट में देता है व्याकरण में। ओबरा किसके लिए? उसमें विद्युत केंद्र, थर्मल पावर स्टेशन। किस मुगल बादशाह ने डायरी में भारतीय पौधा फूल, हाँ, मुगल वंश का संस्थापक, पानीपत का प्रथम युद्ध। देखिए बाबर जो है ना मुगल वंश का कैमा शासक था? याद रखिएगा, मुगल वंश का कैमा शासक? मुगल वंश का ये पहला शासक था। पहला शासक कौन हो गया? बाबर। बाबर के बाद हुमायूं के बाद अकबर। अकबर के बाद शाहजहां आएगा। जहांगीर का बेटा था शाहजहां। जहांगीर का बेटा शाहजहां। शाहजहां का बेटा औरंगजेब। पूछता है सबका एगो आपका डेट याद रखिएगा, कौन सा किसका डेट है? 1526 में आया, 1530 में मर गया। कौन? ये 4 युद्ध लड़ा था। पानीपत का प्रथम युद्ध, आपका सब सारा युद्ध था ये। उसके बाद 1530 से लेकर 1555 तक। 1556 में कौन आ गया? अकबर। 1605 में मर गया। 1605 में जहांगीर आया, 1627 में मर गया। शाहजहां आया 1627 में, और आपका 1658, और उसके बाद आपका 1658 से लेकर 1707। सबका मकबरा पूछता है जी। बाबर का मकबरा कहाँ है? बाबर का मकबरा, पहला मकबरा पूछेगा काबुल, या दूसरा, ये पहला मकबरा आगरा के रामबाग, दूसरा मकबरा काबुल। इसका है दिल्ली के दीनपना भवन में। दिल्ली के अकबर का मकबरा कहाँ है? तो बताएंगे अकबर का मकबरा सिकंदरा। जहांगीर का मकबरा लाहौर। शाहजहां का मकबरा आगरा। औरंगजेब का मकबरा औरंगाबाद। सबका मकबरा। एक क्वेश्चन छूट गया, सासाराम किसका मकबरा? शेर शाह सूरी का मकबरा। शेर शाह सूरी का मकबरा यह सासाराम, याद रखिए, बिहार के रोहतास जिला में पड़ता है सासाराम। आता है कुतुबुद्दीन ऐबक। ये राजधानी चेंज कर किया था लाहौर। इसका मकबरा भी लाहौर में। किसने प्रेरणा से जनता के चित्र बने? क्या लिखे हैं इसका आंसर? ए नंबर, संवेदनशील बुद्ध। निम्न में से कौन सा संवैधानिक नहीं है? संवैधानिक समझते हैं ना, वित्त आयोग तो वर्णन ही है। संवैधानिक संस्था जिसे कहते हैं, संवैधानिक निकाय नहीं है, जिसका संविधान में वर्णन नहीं है, उसे क्या कहते हैं? इससे पूछेगा नीति आयोग है? नहीं। योजना आयोग नहीं है। इसका संविधान में वर्णन नहीं रहेगा
उसे कहेंगे गैर संवैधानिक निकाय। क्या कहेंगे? गैर संवैधानिक निकाय। तो इसमें किसका है? राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का वर्णन नहीं है। कौन बताएंगे वित्त आयोग के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? नहीं, उसका आंसर होगा डी। हाँ, कौन बताएंगे कि आपका वित्त आयोग के वर्तमान अध्यक्ष? नहीं, वित्त आयोग अलग है। कौन बताएंगे आपका जो था ना आपका, ये बताएं थे, याद होगा आपको, वित्त आयोग पहले अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन देते हैं, केसी नियोगी। हाँ, पहला। और उस दिन हम बताए थे 280 अनुच्छेद में वित्त आयोग का वर्णन है। याद अगर नहीं रहेगा तो आप बताए थे ना कि 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? हाँ, डी.वाई. रेड्डी। 13 में कौन थे? विजय केलकर। उस दिन बताए थे ना। अभी 15 है। देखिए, आपका याद नहीं रहेगा तो आप बराबर करते, कोई चीज को क्या करते हैं, रिपीट जब तक नहीं कीजिएगा, नहीं लिखिएगा, दिक्कत होगा आपको, हमेशा दिक्कत होगा। कौन बताएंगे कि आपका पहला हो गया ना, पहला वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी। अनुच्छेद इसका जहाँ लिखा ना वित्त आयोग, वहाँ लिख दीजिए अनुच्छेद 1980 280 वित्त आयोग। क्या बोले? इसको चेंज कर देंगे। देखिए, ये आपका 12वां, 13वां, 14वां, 15वां। 15वां है एन.के. सिंह। फिर लिखे यहाँ पर एन.के. सिंह, 2 बार 3 बार जरूर लिखिएगा, ठीक है। 2022 से 2020 से 25 तक जहाँ पर वहाँ लिखा होगा वहाँ पर लिख दीजिए आपका 2000। देख लीजिए यहाँ पर विजय केलकर। हाँ, यही ना क्वेश्चन था जी, 14वां था क्वेश्चन में ना, परसों नहीं था सेट में क्वेश्चन। हाँ, बाई बी रेड्डी था। 15वां नोट कर लीजिएगा, एन.के. सिंह, एन.के. बाई बी रेड्डी, बाई बी रेड्डी। विजय केलकर नहीं होगा ना, उसमें सिस्टम नहीं दिया। लास्ट है भारत के दार्शनिक राष्ट्रपति। हाँ, दार्शनिक समझते हैं? केसी नियोगी। केसी नियोगी। लास्ट वाला कौन है? 15वां सिंह, 14वां बाई बी रेड्डी, तीसरा विजय केलकर। जब जीएसटी आया था ना, पूछेगा जीएसटी लागू के समय कौन सा आयोग चल रहा है, बताइए तो। प्रारूप ही तैयार किया था विजय केलकर, ठीक है, विजय केलकर। अगला क्वेश्चन बोलिए, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? हाँ, कौन थे? क्या आंसर होगा? कौन है वर्तमान में? डी.वाई. चंद्रचूड़। कौन बताएंगे कि प्रोटेम स्पीकर का नियुक्ति कौन करता है? लास्ट में है ना डी नंबर, अध्यक्ष, तो वहाँ पर लिखिए प्रोटेम स्पीकर। बताइए, प्रोटेम स्पीकर का नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। आया था क्वेश्चन के बाद कि प्रोटेम स्पीकर का नियुक्ति, लेकिन परमानेंट अध्यक्ष का नियुक्ति संसद के, लोकसभा के सभी सदस्य। प्रधानमंत्री का अनुच्छेद बताइए। 75 में जाएगा सर। 74। 75 हाँ, उसमें आपका मंत्री परिषद कब जाता है? गृह मंत्री अमित शाह। यूनियन, अगला क्वेश्चन 1 नंबर 24 नंबर, भारतीय संघ का नया राज्य बनाना हो तो? राज्यों के संघ प्रथम रहेगा। राज्यों के संघ प्रथम किस अनुच्छेद में है? 1 से लेकर 1 से 4। भाग 2, भाग 3, भाग 3 का अनुच्छेद बोलिए। 36 से काम। कौन बताएंगे संविधान संशोधन कितने भाग में? आपातकालीन कोची में? आपातकालीन 18। कौन बताएंगे चुनाव आयोग? 50। राजभाषा 17, चुनाव आयोग 15 है, ठीक है। भारत के संविधान के राष्ट्रपति बनने के लिए बार बार क्वेश्चन आ रहा, कभी राष्ट्रपति पूछ देता है, कभी लोकसभा के लिए 25, राज्यसभा 30, राष्ट्रपति, राज्यपाल 35। उपराष्ट्रपति का चुनाव संबंधित विवाद, सुप्रीम कोर्ट 2 विवाद को देखता है, हाई कोर्ट, राष्ट्रपति का चुनाव और
उपराष्ट्रपति का चुनाव, दोनों को चुनाव में अगर विवाद हुआ तो कौन देखेगा? सर्वोच्च न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट बोलिए चाहे उच्चतम न्यायालय बोलिए। लेकिन अगर पूछेगा विधानसभा में अगर चुनाव विवाद हुआ तो विधानसभा में देखेगा ये वाला चुनाव आयोग, चुनाव। इसे चुनाव सारा कुछ चुनाव है। श्रृंखला सजाइए मैं थे। हाँ, इसका होगा डी नंबर। राष्ट्रीय नृत्य कौन सा है? भारतनाट्य किस राज्य का? कुचिपुड़ी, कथक, केरल, कथक उत्तर भारत। उत्तर प्रदेश, मणिपुरी। चलिए, किस राजनीतिक 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया? मुस्लिम लीग है। मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग का स्थापना लीजिएगा 1906 ढाका में सलीम उल्लाह आगा खां। तो लिखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस 28 दिसंबर 1885। हाँ लिखिएगा 28 दिसंबर 1885। क्वेश्चन आता है जी कांग्रेस का स्थापना कब हुआ? 1885 को। 1885। लेकिन एक क्वेश्चन आता है 1885 के पहले 1884, याद रखिएगा। मद्रास महाजन सभा, याद रखिएगा, मद्रास महाजन सभा का स्थापना कब हुआ? 1884। मद्रास महाजन सभा। इसके पहले था बॉम्बे एसोसिएशन, क्या था? बॉम्बे एसोसिएशन। इसका स्थापना हुआ था एसोसिएशन, इसका स्थापना हुआ था 1852 में। याद रखिएगा कि पहले 28 दिसंबर 1885 कांग्रेस के पहले मद्रास महाजन सभा 1884, उसके पहले बॉम्बे एसोसिएशन 1852। इसमें है आपका है हाँ, निम्नलिखित में कौन सा लोहे की कमी से होती है? रक्तहीनता यानी एनीमिया। ओजोन की अधिकतम संकेंद्रण में पाया जाता है समताप मंडल। वायुमंडल कितना प्रकार? 5 प्रकार। 1948, 1687, 1884, 1885। मतलब मद्रास है ना, MRF मद्रास रबर फैक्ट्री जो टायर वगैरह बनता है ना, 1948। भारत का पहला नगर निगम भी था मद्रास, 1687। ग्रुप डी क्वेश्चन पूछा था। भारत का पहला नगर निगम मद्रास नगर निगम 1687 का। MRF का स्थापना याद रखिएगा, ठीक है। अहमदाबाद साबरमती आश्रम का स्थापना 1900। कौन बताएंगे अहमदाबाद का नया नाम क्या है? ऑप्शन भाग्यनगर, कर्णावती, भाग्यनगर हैदराबाद का नया नाम भाग्यनगर। 34 निम्नलिखित में कौन सा उच्चतम कोटि का कोयला है? अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा क्या है? वही क्वेश्चन आया। 180 डिग्री पूछेगा। इसी को कहते हैं प्रधान यामियोत्तर रेखा। इसी को कहते हैं दिनांक डेट और दिनांक निर्धारित करने वाला रेखा को कहते हैं देशांतर रेखा या अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ रेखा। इसका मान होगा ए नंबर। यहाँ तो कहाँ तक में 39 का क्या होगा? उपरोक्त में सभी है। मिट्टी का निर्माण, मिट्टी का अध्ययन। भारत में सबसे ज्यादा मिट्टी कौन सा? गेहूं और धान के लिए जलोढ़ मिट्टी, कपास के लिए, चाय के लिए लेटराइट मिट्टी। विश्व का सबसे मूल्यवान चित्र मोनालिसा। भारत का केंद्रीय बैंक SBI का स्थापना। 35। SBI पूछे 1 जुलाई 1900। UBI समझते हैं? देखो UTI है, समझ देंगे UTI का पूरा नाम यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया। इसका भी स्थापना 1964 है। 1971 IDBI इसका स्थापना 1964। अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूतम, कालिदास। सती प्रथा का अंत। हाँ, बहुत ज्ञान था। राजा राम मोहन है कौन समाज? ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज का स्थापना किसने किया? ब्रह्म समाज 1828। आर्य समाज का स्थापना किसने किया? दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती 1872। देखिए तो प्रार्थना समाज प्रार्थना समाज 1875 है। कौन है?
आत्माराम 168 44 बी नंबर। वायुमंडल सबसे पहला गैस बताए थे, वायुमंडल का कितना भाग होता है? वायुमंडल कितना भाग? पहला क्षोभ मंडल, दूसरा, तीसरा, फिर हेलीकॉप्टर किस मंडल में उड़ता है? एरोप्लेन में उड़ता है संताप में, हेलीकॉप्टर उड़ता है क्षोभ में। याद रखिए, क्वेश्चन ध्यान से पूछता है, क्वेश्चन ध्यान से पूछेगा। पृथ्वी का सतह का पहला मंडल क्षोभ मंडल का मंडल। हाँ, इसमें हेलीकॉप्टर नहीं, हेलीकॉप्टर उड़ता है, जबकि एरोप्लेन ज्यादातर क्वेश्चन आता है एरोप्लेन समतापी मंडल। समतापी मंडल स्ट्रेटोस्फेयर, जिसको कहते हैं इंग्लिश में स्ट्रेटोस्फेयर, इसको कहते हैं ट्रोपोस्फेयर। इसके बाद आता है मध्य मंडल। कौन मंडल? मध्य मंडल। मध्य मंडल में आता है कौन सा मंडल? आयन मंडल। आयन मंडल के बाद कौन सा मंडल? वायुमंडल। पृथ्वी का सबसे पूछेगा बाहरी भाग को क्या कहते हैं? वायुमंडल। कौन मंडल? बहिर्मंडल। ये पूछेगा मौसम बदलना, वर्षा का होना, कुहासा सब में। और इसके जस्ट बगल में आपका कौन सा मंडल? एरोप्लेन उड़ता है इस मंडल में, लेकिन हेलीकॉप्टर देखिए कम दूरी पर उड़ता है। इसका दूरी आता है 0 से 16 किलोमीटर, हेलीकॉप्टर देता है 0 से 12 किलोमीटर, 16 से 50 किलोमीटर, 50 से इसका 80 किलोमीटर, 80 से आपका 640 किलोमीटर, और 640 से आपका आएगा 1000। इसके बाद आएगा आपको अंतरिक्ष। क्या आएगा? जगह पृथ्वी की सतह से नीचे जाने पर तापमान घटता है कि बढ़ता है? 32 मीटर बराबर 1 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर यही हम कहेंगे 64 मीटर का गड्ढा खोदेंगे, कितना डिग्री? 2 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाएगा। अगर पूछेगा पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर घटता है कि बढ़ता है? 165 मीटर ऊंचाई जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में क्या होगा? कमी आएगा। किसके छोड़कर सभी नदियां गंगा की बाई ओर मिलती? कौन? सोन नदी। बजट बनावट क्या होगा इसका आंसर? अग्नि चट्टान। समुद्र के पानी का एक भाग लैगून। उत्तरी अमेरिका के घास को फंस गए ना? हाँ, ठीक है, लेकिन याद होगा हमको कि सारा घास का नाम बताएं, याद है? पूछते हैं, बोलिए राधे श्याम। उत्तरी अमेरिका घास के मैदान को क्या कहते हैं? उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को क्या कहते हैं? प्रेरी। दक्षिणी अमेरिका घास के मैदान को क्या कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया घास के मैदान को क्या कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को कहते हैं डाउन्स। यहाँ के घास के मैदान को मंचूरिया क्या कहते हैं? मंचूरिया। यहाँ घास के मैदान को प्रेरी क्या बोलते हैं? प्रेरी। यहाँ घास मैदान को पंपास क्या बोलते हैं? पंपास। यहाँ कहते हैं बेल्ट और सवाना। जगह अफ्रीका घास के मैदान को क्या कहते हैं? बेल्ट और सवाना। बेल्ट और सवाना। और यहाँ घास मैदान कहते हैं स्टेपीज। याद रखिए, क्वेश्चन को रहेगा जी घास मंचूरिया, डाउन्स, बेल्ट, सवाना, पंपास, प्रेरी। घास के मैदान के जहाँ लिखा हुआ है ना, हाँ स्टेपी वाला लिखिए यूरोप, जहाँ लिखा है पंपास वाली दक्षिणी अमेरिका। ऑस्ट्रेलिया वाला डाउन्स। हाँ, 165 मीटर बराबर 1 डिग्री सेंटीग्रेड। नीचे 32 मीटर। 32 मीटर बराबर। ये क्वेश्चन पूछता है जी कि पृथ्वी की सतह से नीचे जाने पर तापमान घटता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है, इनमें से कोई नहीं। कोयला उत्पादन में विकसित नहीं होता है गिजेंटिक बेसिन। असम में सबसे ऊंचा मंदिर शिव सागर का शिव मंदिर। असम का क्वेश्चन आता है, असम एक्वायर्ड रिफाइनरी पहला पूछ रहा है। असम का कौन सा पूछेगा? एशिया का सबसे पहला तेल शोधक कारखाना तो डिगबोई 1901 में लगाया गया था। हाँ, ये नुमालीगढ़ तेल शोधक कारखाना होगा वहाँ का, बावन का। 53 नंबर बोलिए क्या क्वेश्चन है जी? इसका आंसर होगा मिसिंग ना। असम की राजधानी मिजोरम के। बिहू कहाँ का? हाँ, रंगाली या बोहग बिहू। किस प्रकार के वैज्ञानिक ने परीक्षणों द्वारा प्रदर्शित किया? हाँ, CS बोस। कौन सा खनिज सबसे अधिक मात्रा में? कैल्शियम। सबसे जीवित भारी पक्षी कौन सा? इधर तो मैथ है।
1987 में जीतने वाला प्रथम कपिल देव। भारत का विश्व में अग्रणी कपास क्या है? पहला स्थान, कपास में पहला स्थान, कॉफी में पहला स्थान। मैं क्या दे रहा? हाँ कपास हो, मारे थे कपास। ठीक। ब्राजील कौन से हैं? कॉफी में। INA का हेडक्वार्टर, INA का हेडक्वार्टर कोची, लेकिन पूछेगा IM में देहरादून। इंडियन मिलिट्री अकादमी देहरादून, और ये आपका इंडियन नेशनल अकादमी कोची। तटीय आंध्र प्रदेश है उड़ीसा किसके लिए? चक्रवात के लिए। प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक भाग, कई बार क्वेश्चन आता है, ये पूछता है प्याज क्या है? जड़ कितना? प्याज में कौन सा गंध देने का कारण? सल्फर या सल्फोनिक। हाँ। बरमुडा ट्रेंगल, अटलांटिक महासागर, इसे कहते हैं जहाजों का मृत स्थान। जहाज यहाँ पूरी तरह से ऑटोमेटिक क्या कर लेता है? अपने ओर अट्रैक्ट कर लेता है, इसे कहते हैं जहाजों का मृत स्थल। किसे कहते हैं? बरमुडा ट्रेंगल को। क्या कहते हैं? बरमुडा ट्रेंगल को। इसका 66 का अवसाद शैल के बारे में कथन विचार कीजिए। 2, 3, 4। प्रातः स्टार, मॉर्निंग स्टार। हाँ, मॉर्निंग पूछे, इवनिंग पूछे, भोर शाम जितना पूछे ना। पृथ्वी का बहन पूछे, हाँ कुछ पूछे, मार के सीधे कहा शुक्र। मतदान का अधिकार, निर्वाचन आयोग का स्थापना कब हुआ? 24 जनवरी 1950। 24 वोट देने का आयु कितना साल है? 18। ये कब किया? 61वां संविधान संशोधन 1989। पहले कितना था? 21। मौलिक वोट देना कौन सा अधिकार आता है? ये गलत, संवैधानिक अधिकार नहीं है। मत देने का अधिकार एक आपका है, क्या बोलते हैं? व्यक्तिगत अधिकार। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि लोकसभा अध्यक्ष अपना कार्यकाल पद से क्या कर दे? इसको देना चाहेगा तो उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष को देना है तो अध्यक्ष को। उपाध्यक्ष किसको देगा? अध्यक्ष को देगा। भारत के विभाजन के समय जिन्ना की सरकार बनाने के लिए कायदे आजम उसी कहते हैं, मोहम्मद अली जिन्ना। पाकिस्तान की मांग उसी क्या? मोहम्मद अली जिन्ना। कांग्रेस लड़खड़ा रही है, यह बात किसने बोला था? करजन। यही बोला था, ये जब बंगाल का विभाजन हुआ था ना, कांग्रेस विभाजन 1907 में सूरत अधिवेशन में, तो उस समय बोला था कि कांग्रेस पूरी तरह से क्या हो रही है? पतन की। वही है, लड़खड़ाना ये पतन की ओर हुआ। हाँ, पतन की ओर जा रही है तो लड़खड़ा रही है, यही बात हुआ। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1921 किसने करवाया था? मदन मोहन मालवीय। क्वेश्चन आएगा कि महात्मा गांधी और किसके बीच? मदन मोहन मालवीय होगा। हाँ, यही करवाए थे। जब लेकिन सरोजिनी नायडू मरवा दिया था। कि ये वाला कागज में फूल गलत मार गया। गड़बड़ किया होगा। हाँ, जब आपस में महात्मा गांधी लड़ गए ना, कौन? महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर, तो ये समझौता हुआ था पूना में, इसलिए इसे पूना पैक्ट या पूना समझौता भी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, सरोजिनी नायडू क्या कहते हैं? भारत की प्रथम महिला राज्यपाल है। राज्यपाल भी है, प्लस कांग्रेस के महिला अध्यक्ष भी है। कौन सा ऐतिहासिक गुजरात की निवासी का है? दांडी। कौन बताएंगे दांडी मार्च कब चलाया गया था? 12 मार्च 1930। कब खत्म हुआ? कहाँ से कितना किलोमीटर चला था? 385 किलोमीटर। किसके लिए चला था? नमक सत्याग्रह के लिए। किसे तालबद्ध का मतलब काली मिट्टी से बना है? मृदगम। मुगल बादशाह का पत्नी नूरजहां किसकी पत्नी थी? जहांगीर की पत्नी। 1950 से 1962 तक 12 साल। 62 के बाद कौन आए? 62 के बाद कौन आए? तब बीबी गिरी। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 12 से 67। 67 से 69 कौन आए? भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति जाकिर हुसैन। तराइन का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध ना पूछ रहा। हाँ, दूसरा मोहम्मद गौरी ने किसको हराया?
अब पहला युद्ध में कौन जीता? दूसरा युद्ध में हाँ महात्मा बुद्ध ने अपना सोच और व्यवहार का शुद्धता। भारत में अलेक्जेंडर का सफलता, वह एक अच्छा प्रशासक था। सब है, ऑल ऑफ दिस होगा जी, सही होगा। हाँ हाँ सब होगा इसका। भारत का केंद्रीय शक्ति नहीं था, सही बात है। वह एक अच्छा प्रशासक भी था। अमीर खुसरो किसी दरबार में रहता था। किस वंश का है? किस सल्तनत, किस इतिहास में पढ़ना ही है? देखिए इसे लिखा है ना, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, खारजिका। और याद रखिएगा दिल्ली सल्तनत में कुल कितना वंश? 7 वंश है। दिल्ली सल्तनत में कितना वंश? 5 वंश। पहला वंश का नाम कौन बताएगा? गुलाम। पहला वंश का नाम गुलाम वंश। गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? गुलाम वंश का कार्यकाल कब से कब चला? 1206 से लेकर 1200। कौन बताएंगे कि इल्तुतमिश किस वंश का शासक था? इसी वंश का। रजिया सुल्तान इसी वंश का था। कुतुबुद्दीन ऐबक इसी वंश का था। आराम से इसी वंश। गुलाम वंश के बाद कौन सा वंश है? खिलजी वंश। कौन वंश? खिलजी वंश। खिलजी वंश का कार्यकाल है बताइए कोई? 1290 से लेकर 1300। तीसरा वंश के बाद कौन सा वंश? तुगलक वंश। कौन सा वंश? तुगलक वंश। तुगलक वंश का कार्यकाल बोलिए? 1320 से लेकर 1300। सबसे ज्यादा कार्यकाल है इसका होगा 1414। चौथा होगा तुगलक वंश, सैयद वंश। कौन वंश? सैयद वंश। सैयद वंश के बाद कौन सा वंश? लोधी वंश। लोधी वंश। लोधी सबसे अंतिम शासक कौन था? हाँ इब्राहिम लोधी। ये था आपका 1400 दिया है, गलती लिखा दिया। 1320 1398 होगा ये। हाँ 1398। 1398 से लेकर 1414। 1414 से लेकर 1526 में कौन वंश आ गया? वही बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। लिंगराज मंदिर कहाँ है? हाँ उड़ीसा में। 81 नंबर क्वेश्चन। दक्षिण भारत में महापासनी पत्थर के बने और 2013 के अमेरिकन ओपन लॉन टेनिस राफेल नडाल। ओलंपिक झंडा में कितना रंग? 5 रंग होता है। 6 रंग होता है। आप छोड़ दीजिएगा उसको, देखिए दिखाते हैं कौन सा रंग है। कौन सा खेल? ओलंपिक ना? ओलंपिक। कौन बताएंगे ओलंपिक का स्थापना कब हुआ? कौन बताएंगे ओलंपिक का स्थापना कब हुआ? 1926। ओलंपिक फ्लैग, फ्लैग ना बोले? ओलंपिक फ्लैग। कितना हो गया? 5 को दिख रहा है। और ये फ्लैग जो है ना व्हाइट कलर में जोड़िएगा। व्हाइट कलर जोड़िएगा। 5 में तो दिखाई दिया गोला। 1 2 3 4 5 हो गया। और ये वाला जो है सफेदा। हाँ रिंग की संख्या। हाँ निम्नलिखित में कौन सा 3 रूप में पोलो? समझ क्या होगा? पोलो। कुतुबुद्दीन का मृत्यु पोलो से हुआ था। भारत में फार्मूला 1 बुध अंतर्राष्ट्रीय परिपथ। किसका जन्म दिवस संयुक्त राष्ट्र महासंघ द्वारा अहिंसा के रूप में मनाते हैं? महात्मा गांधी। असम के प्रख्यात गायक संगीतकार कौन थे? कहाँ नहीं दिया आपने? कहने नहीं है। किससे हासिल? ओ कोलंबिया यूनिवर्सिटी से। यूनिवर्सिटी का नाम है कोलंबिया यूनिवर्सिटी। हाँ रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर उस समय का क्वेश्चन है। किस समय का है? रघुराम। हाँ रघुराम के बाद कौन आया? उर्जित पटेल। बाद आया शक्तिकांत दास। चीन और भारत के विवाद। चीन और भारत के बाद कौन सा जनसंख्या? पहला चीन, दूसरा भारत, तीसरा चीन अमेरिका। अरे वो तो उसमें आएगा क्षेत्रफल वाला में।
जनसंख्या में पहला स्थान कौन है देश में? रूस। पहला स्थान अरे पहला स्थान चीन, दूसरा स्थान भारत। अरे अभी आप जितना सेट मारिएगा उसका आंसर अभी भी भारत का दूसरा स्थान ही देगा। 140 करोड़ हो गया, पता है। तीसरा स्थान, लेकिन अभी जो डाटा है वही देगा। तीसरा स्थान है, चौथा स्थान, पांचवा स्थान ब्राजील, छठा स्थान पाकिस्तान आता है। ठीक है, देख लीजिए जनसंख्या में आपका कभी कभी क्वेश्चन आता है ये देश में सबसे पहला, दुनिया में सबसे बड़ा देश, हाँ पॉपुलेशन ना, देख लीजिए जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं? 11 जुलाई। पहला स्थान क्या दिया? दिया होगा पहला स्थान तो याद रखिएगा चीन। देखिए इसमें है, हाँ पहला स्थान इंडिया करंट वाला है, दूसरा स्थान चाइना, तीसरा, उसके बाद पाकिस्तान पांचवा है। सोचिए जनसंख्या में, जबकि आबादी पाकिस्तान का मात्र आबादी 20 करोड़ है, 21 करोड़ 22 करोड़। हमारा 22 करोड़ यूपी का आबादी है। सोचिए अगर जनसंख्या किसी का देखिए ना, आपका जापान में जनसंख्या है कहाँ तक आ गया। अगर देखिएगा ना जनसंख्या 142 करोड़ भारत का आबादी हो गया। और सब मिट्टी के ऊपर होता है मिर्ची। ये आपका मैथ है, कहाँ तक मैथ है? 96 तक। 96। 97 क्या है? ये तो रीडिंग है। 98 क्या है? भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान से संगत का पता लगाइए। तांबा, हाँ इसका भौतिक विज्ञान हमारे थे कि 100 का डी KPM। संगत का पता लगाइए तांबा। क्या नंबर आता सुकेश? कितना नंबर पढ़ेंगे? कितना नंबर आया राधेश्याम? हमारे ने मिला लिए ना, उसी हमारे थे। क्या नंबर? बड़ा हालत खराब है। कल वाला सेट में नंबर आएगा ज़्यादा। क्या नंबर? 39 का आंसर पूछ रहे हैं।